हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे देना चाहूंगा। दोस्तों, कल सुबह 8 बजे यानी 21 तारीख को सुबह 8 बजे हम आपको मैथ की मैराथन क्लास देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 घंटे से ज़्यादा की वो क्लास रहेगी। वो क्लास अगर कोई बच्चा देख लेगा तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में मैथ के 15 में से 15 क्वेश्चन वो करके आएगा दोस्तों। जी हाँ, तो आप उस क्लास को मिस मत करना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रीमियर का जो नोटिस है आपको मिल जाए और आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख पाएं। जी हाँ दोस्तों, बीच में जुड़ोगे कोई फायदा नहीं होगा, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको जुड़ना है। 15 में से 15 नंबर आप कल लेके जाएंगे, स्कोर करके जाएंगे कि यस, दिल्ली पुलिस में अगर 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो आप 15 में से 15 डेफिनेटली अचीव करके आएंगे। वहां पे इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देंगे। क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस की जो टाइप है, हर प्रकार का सवाल आपको कल देखने को मिलेगा। तो मिस मत करना उस क्लास को। अभी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये क्विज। तो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके आ जाइए वीडियो को, ठीक है। तो लेते हैं पहला सवाल आज का। कह रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। जी हां दोस्तों, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? बताइए जरा कमेंट करके फटाफट। दोस्तों, हम आपको इतना टाइम नहीं देंगे कि आपको 5-10 मिनट सेकंड दे सोचने के लिए, फिर आप आंसर दे रहे हो, ठीक है। ये क्विज है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम नजदीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जितना कंटेंट जहां से आपको मिले गहन कर लीजिए, पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 बार और आपको आंसर बता देंगे दोस्तों। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, 9 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, फिनलैंड की राजधानी कहां है? फिनलैंड की राजधानी कहां है दोस्तों? जेनेवा, ओस्लो, हेलसिंकी या पेरिस? दोस्तों, फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलसिंको। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है दोस्तों? पीएनबी, एसबीआई, आंध्रा बैंक या एचडीएफसी बैंक? तो दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो बैंक है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। जी हां दोस्तों, सवाल है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सवाल है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, अग्नाशय या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं, जबकि मस्तिष्क की कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के चित्रकार कौन है? तो आंसर आएगा दोस्तों, बताइए जरा फटाफट। लियोनार्डो दा विंसी, पाब्लो पिकासो, राफेल? तो दोस्तों, प्रसिद्ध जो पेंटिंग है मोनालिसा, उसके पेंटर हैं, चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन ए। सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, आईआरबी। सवाल है, शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? शरीर में पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या यकृत?
तो दोस्तों शरीर में जो पित्त का स्राव है वो यकृत के द्वारा होता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सवाल है, विश्व में प्राकृतिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में प्राकृतिक हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो दोस्तों विश्व में प्राकृतिक हीरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। कह रहा है कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? गाजी की उपाधि धारण यानी दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की? इल्तुतमिश, सलाउद्दीन खिलजी, ग्यासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी ग्यासुद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी, 28 फरवरी, 4 मार्च या 20 अक्टूबर। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सवाल है, आरेविल्ले कहां अवस्थित है? आरेविल्ले कहां अवस्थित है? पुदुचेरी, पुणे, नागपुर, भोपाल। तो दोस्तों आरेविल्ले पुदुचेरी में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है, साइंस सिटी कहां स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। साइंस सिटी कहां स्थित है? तो दोस्तों ये कलकत्ता में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कलकत्ता में स्थित है साइंस सिटी। अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कहां है? कंबोडिया में, ऑप्शन डी कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। दोस्तों अगला सवाल है, मॉरिशस की राजधानी कहां है? पोर्ट लुइस, जेरूसलम, हवाना, पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों मॉरिशस की जो राजधानी है वो है आपका पोर्ट लुइस, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट कौन था दोस्तों? वालपोल, माइकल थेचर, जॉर्ज पंचम, लॉर्ड क्लेमेंट एटली। तो दोस्तों भारत की यात्रा पर आने वाला पहला ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सवाल है, तीर्थंकर शब्द का प्रयोग किस धर्म से है? तीर्थकर शब्द का जो संबंध है किस धर्म से? तो आप सभी जानते हैं जो तीर्थकर हैं ये जैन धर्म में हुए हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। सवाल है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला देश का राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। अगला सवाल है, अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग किस कारण दिखाई देता है? जब सूर्य अस्त होता है उस समय सूर्य का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है, वो किस कारण दिखाई देता है? तो बताइए जरा, अस्त होते समय सूर्य का जो रंग है वो किस कारण लाल दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रकाश के परिकिरणन के कारण। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो प्रकाश जो हमें लाल रंग का दिखाई देता है सूर्य का रंग, वो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। सवाल है, देश में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है? त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों देश में सबसे पहले जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे लेट छिपता कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो यहाँ पे पूछा है सूर्योदय, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, पाब्लो पिकासो की चित्रकारी निम्नलिखित में से कौन सी है? पाब्लो पिकासो जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, उनकी आपको चित्रकारी बताना है कि इनमें से कौन सी है। विनोयस, मैडोना, मोनालिसा,
गुरेनिका या कोई नहीं, सॉरी इरोसिस। तो बताइए दोस्तों, पाब्लो पिकासो। तो मोनालिसा के तो हम पढ़ चुके हैं, इनके तो जो ड्राइंगर है, जो चित्रकार हैं वो है लियोनार्डो दा विंची। पाब्लो पिकासो की जो चित्रकारी है दोस्तों वो है गुएर्निका। गुएर्निका, ऑप्शन सी, गुएर्निका पाब्लो पिकासो की चित्रकारी है। अगला सवाल है, भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, कानून मंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है दोस्तों? भारत का सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या कौशल विकास? सर्व शिक्षा अभियान का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। सवाल है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया? दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? अलवार संतों ने, नयान्नार संतों ने, आजीविकों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अलवार संतों ने ही वैष्णव धर्म को दक्षिण भारत में फैलाने में महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन ए सवाल का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन। और दोस्तों बेलगांव अधिवेशन ही एकमात्र अधिवेशन है जहां पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो यहीं पर हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी, 35 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है? 35 वर्ष। अगला सवाल है, क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? क्रिएशन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? क्लॉद मोने, माइकल एंजेलो, राफेल, पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो तो हम पढ़ चुके हैं, गुएर्निका है। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। क्रिएशन ऑफ एडम्स पेंटिंग के चित्रकार हैं माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? भारत में पहला जो डाक टिकट है वो किस वर्ष जारी किया गया था? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। भारत में पहला जो डाक टिकट है दोस्तों वो 1852 में जारी किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए, 1852 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अगला सवाल है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, या फिर आपका यूरेनियम? तो बताइए दोस्तों, बाकू है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, खनिज तेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोल्फ। जी हां दोस्तों, टी जो शब्द है ये गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, नॉर्मल जीके में पढ़ते हैं, वेटिकन सिटी। अगला सवाल है, राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है दोस्तों? सतलुज नदी, रावी, सिंधु या झेलम? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, सतलुज नदी से ही राजस्थान की सबसे बड़ी नहर, जिसे हम राजस्थान नहर भी कहते हैं, वो निकलती है। कहां से दोस्तों? सतलुज नदी से। अगला सवाल है, भारत में पहला डाक टिकट कहां से जारी किया गया था? तो दोस्तों अभी हमने देखा भारत का जो पहला डाक टिकट है
वो 1852 में जारी हुआ, लेकिन कहां से जारी हुआ ये आप हमें बताइए दोस्तों। लाहौर, कराची, लखनऊ या कोलकाता। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। भारत का जो पहला डाक टिकट है वो कराची, पाकिस्तान से लॉन्च किया गया था, उस समय तो भारत ही था। सवाल है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया? तो दोस्तों प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण का जो संबंध है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया से, ऑप्शन डी। सवाल है, रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? दिगंबर विष्णु पलुस्कर, आर डी बर्मन, बप्पी लहरी, ए आर रहमान। तो दोस्तों रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार हैं दिगंबर विष्णु पलुस्कर। सवाल है, बियोनस मैडोना पेंटिंग किसने बनाई? बियोनस मैडोना पेंटिंग किसने बनाई? तो दोस्तों अभी हम पढ़ चुके हैं मोनालिसा, वही पेंटिंग उसी पेंटर ने बनाई थे। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची बियोनस मैडोना के पेंटर हैं। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन। जी हां दोस्तों, ऑप्शन डी ही यहां पे सही आंसर होगा। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सवाल है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? गीजर, कीप, क्रेटर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है? फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है? लुइस 14वां, पियर प्रोडी, चार्ल्स द्वितीय या रूसो? तो दोस्तों फ्रांस का गांधी पियर पेरोडी को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बताइए जरा कमेंट करके, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सवाल है, भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? 5800 किलोमीटर, 6100 या 6200 किलोमीटर? भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी जो तटरेखा है वो 6100 किलोमीटर है, जबकि कुल मिलाकर जो तटरेखा है वो 7516 के आसपास बनती है। अगला सवाल है, चंद्रमा के तल पर मौजूद जल विहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा के तल पर मौजूद जल विहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए जरा। शुष्क मरुस्थल, सूखा सागर, तूफानों का सागर या मर्त्य प्राणभूमि? तो दोस्तों चंद्रमा के तल पर जो मौजूद जल विहीन क्षेत्र है उसको तूफानों का सागर कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान या न्यूजीलैंड? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती
या कुशीनगर? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है दोस्तों वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में महाराजा चूंद के द्वारा अर्पित भोजन के द्वारा, ऑप्शन डी, जिसमें बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? धर्मपाल, कुमारगुप्त प्रथम, गोपाल या स्कंदगुप्त? तो दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 500। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 ही हो सकती हैं। अगला सवाल है, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश कौन सा था? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों, किस देश ने सबसे पहला फुटबॉल विश्व कप जीता? बताइए जरा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और कल सुबह 8 बजे मैथ की मैराथन क्लास में जुड़ना मत भूलना। बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए, बहुत ही जानदार क्लास है दोस्तों, ठीक है? तो बताइए फटाफट, फुटबॉल विश्व कप सबसे पहले किस देश ने जीता दोस्तों? तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन, बताइए जरा, ऑप्शन ए उरुग्वे। उरुग्वे ने ही फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे पहला था, वो जीता था। अगला सवाल है, पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? लुधियाना, चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी पटियाला। पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्थित है पटियाला में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, पटना, हैदराबाद या अहमदाबाद? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन ओपीईसी, पेट्रोलियम निर्धारक देशों का जो संगठन है ओपीईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तेहरान, वियना, मनीला या बगदाद? तो दोस्तों पेट्रोलियम निर्धारक देशों का जो संगठन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है, ऑप्शन बी। सवाल है, भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ? भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए 1556। जी हाँ दोस्तों, भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले 1556 में उगाई गई, ऑप्शन ए। सवाल है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, बी, ए, सी, डी के? कौन सा आएगा दोस्तों आंसर, बताइए जरा। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विटामिन सी है वो जल में घुलनशील है। अगला सवाल है, बीरबल साहनी पुरावंशिक संस्थान कहाँ स्थित है? बीरबल साहनी पुरावंशपति संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता या भोपाल? तो दोस्तों बीरबल साहनी पुरावंशपति जो संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो दोस्तों रोल्ट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, इस एक्ट में किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जा सकता था, तो रोल्ट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। सवाल है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट?
संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों संगमरमर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक रूप है कैल्शियम कार्बोनेट। सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताइए जरा, और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक बार शेयर भी कर दें वीडियो को, ताकि और विद्यार्थी जुड़ जाएं। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों, उसकी शुरुआत 1556 में हुई, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, आंसर आएगा ऑप्शन डी, उर्वेला। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो उर्वेला स्थान पर हुई। ठीक है। अगला सवाल है, दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दादरी गैस परियोजना, दादरी गैस विद्युत परियोजना कहां स्थित है, किस राज्य में है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दादरी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक का नाम किस वर्ष बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1955। जी हाँ दोस्तों, 1955 में ही आईबी का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे दोस्तों के बी हेडगेवार। के बी हेडगेवार संयुक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे, ऑप्शन बी। अगला सवाल दोस्तों, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? बताइए जरा, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। अगला सवाल है, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? रेड ब्लड सेल आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं 120 दिन, ऑप्शन डी। सवाल है, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम तो हमने देखा थोड़ी देर पहले 500 होती है, तो विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों न्यूनतम जो संख्या विधानसभा के लिए वो है 60, लेकिन सिक्किम राज्य इसका अपवाद भी उसमें कम है। अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन करके मत अधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? पनामा नहर का जो निर्माण है वो किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के आसपास यानी 1914 में पनामा नहर का निर्माण किया गया। अगला सवाल है, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए? 1911, 12, 13 या 1914? तो दोस्तों जॉर्ज पंचम भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट थे जो कि 1911 में भारत आए, ऑप्शन ए। सवाल है, किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है किस वायसराय के शासनकाल में हुई या कार्यकाल में हुई? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई।
1885 में। अगला सवाल है, जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था? यानी जब जॉर्ज पंचम भारत आए तो उस समय भारत में वायसराय कौन था जिनका कार्यकाल चल रहा था? तो दोस्तों आंसर आएगा यहां पे ऑप्शन सी, लॉर्ड हॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय भारत में कार्यरत थे वायसराय के तौर पर जब जॉर्ज पंचम पहली बार भारत आए। और दोस्तों जॉर्ज पंचम भारत में पहली बार कब आए ये हम आपको बता चुके हैं। अगला सवाल लेते हैं, कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हमने देखा दादरी, वो तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यहां पे पूछा है कवास गैस परियोजना, कवास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो दोस्तों कवास गैस विद्युत परियोजना गुजरात राज्य की परियोजना है और काकरा पारा विद्युत परियोजना भी यहीं की है। अगला सवाल है, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई। अगला सवाल है, शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? माता पिता, ए बी दोनों या कोई ही नहीं? तो शिशु मेल होगा या फीमेल होगा, इसके लिए कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार है दोस्तों? तो आंसर आएगा पिता का, ऑप्शन बी। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया। जी हाँ दोस्तों, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया इस दिन दोस्तों। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? सारनाथ, श्रावस्ती, उर्वेला या कुशीनगर? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा अपने उपदेश हैं वो श्रावस्ती में किए हैं दोस्तों। श्रावस्ती है ये, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, श्रावस्ती और कौशाम्बी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्विज। आपको कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।